अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरियालगुड़ा नलगुंडे का किया दौरा। म्यूनसिपल इंतखाबात की मुहिम का अमलन आगाज। बीजेपी पवन कल्याण की मदद से तेलंगाना में अपनी बका की कोशिश कर रही है, सदर रियासती कांग्रेस महेश कुमार गौड़ का इल्जाम। जगतियाल के रुकन असम्बली संजय कुमार को स्पीकर असम्बली का क्लीन चिट। बीआरएस का ही एमएलए हूं, रुकन असम्बली की वजाहत। तेलंगाना के वज़ीर आला 6,000 करोड़ रुपए के स्कैम में मुलविस। KLSR बेनामी कंपनी के मालिक KTR का इंकशाफ। मजलिस के मोतमद अमूमियों साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में सुप्रीद लहद। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के बशमूल उलमाए मशाइखीन और हज़ारों मुहिब्बान मजलिस की शिरकत। हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में कत्ल की 3 संगीन वारदातें। मोइनाबाद हुदूद में खातून एडवोकेट का भाई ने किया कत्ल। विकाराबाद और बोलारम में भी 2 अफराद की मौत। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक और बदउनवान को किया बेनकाब। GHMC सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर चिन्ना रेड्डी 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मरियालगुड़ा नलगुंडे से म्यूनसिपल इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज़ कर दिया। मरियालगुड़े में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के बाद उन्होंने जलसे-आम से खिताब किया। अपने खिताब में वज़ीर आला ने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात का तफसीली जिक्र भी किया। इस मौके पर रियासती वज़रा बशमुल कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी और कांग्रेस कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। వెళ్ళినా అమ్మగారింటికి వెళ్ళినా అమ్మవారి ఆలయాన్ని దర్శించుకోవడానికి వెళ్ళినా రాష్ట్రం నలుమూలల ఇయాల ఆడబిడ్డలకు ఆర్టీసీలో ఉచిత ప్రయాణం మన ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మాట వాస్తవం కాదా? ఇయాల మా ఆడబిడ్డలకు ఒకటే మాట చెప్తున్నా, ఆర్టీసీలో టికెట్ లేని ప్రయాణం చేసిన వాళ్ళందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేస్తే బీజేపీకి బీఆర్ఎస్ కి డిపాజిట్లు కూడా రావు. ఇవాళ కాంగ్రెస్ వాళ్ళకే కాదు బీఆర్ఎస్ వాళ్ళకు మిర్యాలగూడ మున్సిపాలిటీలో పోటీ చేస్తున్న బీఆర్ఎస్ బీఫామ్ మీద పోటీ చేసిన ఆడబిడ్డలకు కూడా మనం ఆర్టీసీలో ఉచితంగా బస్సు ప్రయాణం ఇచ్చినాం. మీరు బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు కాబట్టి మీకు బస్సులో ప్రయాణం ఇయ్యలేదని ఎప్పుడు మనం మాట్లాడలే. గతంలో వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు బీఆర్ఎస్ नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश पवन कल्याण 7 और 8 फरवरी को तेलंगाना में बीजेपी की बल्दी इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेंगे। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात 11 फरवरी को होने वाले हैं। इस सिलसिले में फैसला मरकज़ी वज़ीर कोयला G किशन रेड्डी और बीजेपी के रियासी सदर N रामचंद्र राव के साथ एक मुलाकात के दौरान लिया गया। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने बल्दी इंतखाबात के लिए रियासत में बीजेपी की तायद पर पवन कल्याण को तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी आंध्र के नायब वज़ीर आला को इस्तेमाल करते हुए अपनी बका की कोशिश कर रही है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि पवन कल्याण ने तेलंगाना के खिलाफ तौहीन आमेज़ रिमार्क किए थे। रियासत के राय दहिंदे पवन कल्याण की अपीलों के झांसे में नहीं आएंगे। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि मुजवज़ा बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस शानदार कामयाबी हासिल करेगी। तो మొత్తం కాంగ్రెస్ గెలిచే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఇయాల బీజేపీ నాయకులకు అది అవగతమై పవన్ కళ్యాణ్ని ఆశ్రయించినట్టు తెలుస్తూ ఉంది. పవన్ కళ్యాణ్ గారు గతంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం గురించి, తెలంగాణ భాష యాస గురించి, తెలంగాణ నడవడి గురించి, తెలంగాణ వారి గురించి కొంచెం విమర్శలు చేసినటువంటి పరిస్థితి.
కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజలు పవన్ కళ్యాణ్ని వారు చెప్పే మాటల్ని నమ్మరు. ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ బలంగా ఉంది. 90-95% కార్పొరేషన్లు మున్సిపల్ మేమే గెలుచుకుంటా ఉన్నాం. బీజేపీ ఉనికి ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఇలా పవన్ కళ్యాణ్ని ఆశ్రయించినట్టు కనబడతా ఉంది. तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने यौम समाज इंसाफ के मौके पर तमाम तबक़ात की आवाम को दिली मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि तेलंगाना की अवामी हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद 4 फरवरी को SC ज़ुमराबंदी और BC ज़ात पात की मरदमशुमारी जैसे अहम फैसले लिए थे। इसी मुनासिबत से उस दिन को समाजी इंसाफ के दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। रियासती वज़ीर ने मज़ीद कहा कि 4 फरवरी वो दिन है जब हुकूमत ने कमज़ोर तबक़ात को उनका हक़ दिलाने के लिए क़ानूनी मंजूरी दी थी। अगरचे बाज़ फ़ैसले अदालती मामलात की वजह से फ़िलहाल रुके हुए हैं, लेकिन हुकूमत उनकी अमलावरी के लिए पुरअज़्म है। తెలంగాణ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఫిబ్రవరి 4 ఎస్సీ వర్గీకరణకు సంబంధించి అదేవిధంగా బీసీ కుల గణనకు సంబంధించి ఒక కీలక నిర్ణయాలు తీసుకొని ఆయా వర్గాలకు న్యాయం జరగాలని నిర్ణయం తీసుకున్న రోజును తెలంగాణ ప్రభుత్వం సోషల్ జస్టిస్ డేగా నిర్వహిస్తూ ఉంది. కొన్ని కోర్టుల వల్ల కొన్ని నిర్ణయాలు ఆగుండొచ్చు, కానీ రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పినట్టుగా ఆ బారికేడ్ ఎత్తేసి తెలంగాణ ఈ దేశంలో మొదటి రాష్ట్రంగా బలహీన వర్గాలకు న్యాయం చేసే దిశలో ముందుకు కొనసాగుతోంది. బీసీ సప్లాన్ కావచ్చు లేదా ఇతర అంశాలు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలకు సంబంధించిన సంక్షేమం విషయం లోపల తెలంగాణ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. తప్పకుండా ఆ వర్గాలకు న్యాయం జరగాలని ఈ సోషల్ జస్టిస్ డే సందర్భంగా అందరికీ నా హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు. ఆయా వర్గాల హక్కుల కోసం నిరంతరంగా మనం కలిసి ముందుకు పోయి సాధించుకుందామని కోరుతా ఉన్నాను. बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी पर 6,000 करोड़ रुपए के स्कैम का इल्जाम लगाया। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि पहले हरीश राव, फिर उन्हें और फिर पार्टी के सरबराह केसीआर को सम्मान देकर बुलाया गया। ये सब तवज्जो हटाने के हरबे थे। वज़ीर-ए-आला KLSR बेनामी कंपनी के 6,000 करोड़ रुपए के स्कैम में मुलविस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस कंपनी के सिलसिले में 23 जनवरी को रियासती और मरकजी हुकूमत को नोटिस भी जारी की है। केटीआर ने कहा कि वज़ीर-ए-आला KLSR कंपनी की हिमायत में काम कर रहे हैं। केटीआर ने यह भी कहा कि साई मोरिया कंपनी भी रेवंत रेड्डी के निस्बती भाई की है और ये कंपनी टैक्स अदा नहीं करती रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला बनने से पहले एक कार जो रेवंत रेड्डी इस्तेमाल किया करते थे वो KLSR कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इस कंपनी ने रेवंत रेड्डी को अराजी के मामलात में भारी रकम अदा की है। ముఖ్యమంత్రి గారి బినామీ భాగోతం ఒకటి బయటపడ్డది. ఇది జనవరి 23 నాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం అట్లాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు ఇచ్చింది. KLSR అనే ఒక కంపెనీ, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీ, ఈ కంపెనీ ముఖ్యమంత్రి గారి బినామీ కంపెనీ. KLSR ఇన్ఫ్రా అనే కంపెనీ ముఖ్యమంత్రి గారి బినామీ కంపెనీ. నేనేదో ఊరికే అనట్లేదు, అది దానికి ఆధారాలతో సహా ఇప్పుడే మీకు చూపెడతాను. ఇప్పుడు నేను ఈ మాట చెప్పగానే కొన్ని ఛానళ్ళు లైవ్ కట్ చేస్తాయి, అది కూడా నాకు తెలుసు, పర్వాలేదు. అయినప్పటికీ ఈ KLSR ఇన్ఫ్రా అనే కంపెనీ ఏదైతే ఉందో దాని భాగోతం బయటపడి సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు ఇచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి. వెంటనే మరి ఈ దివాలా తీసిన కంపెనీ ఏదైతే ఉందో 6,000 కోట్ల రూపాయల వర్కులు వీరికి దివాలా తీసిన సమయంలోనే, స్పష్టంగా నేను చదువుతాను, మీరు వినండి. ఏం రాశారంటే, సెంటర్ అండ్ తెలంగాణ గెట్ సుప్రీంకోర్టు నోటీస్ ఫర్ KLSR ఇన్ఫ్రాటెక్స్ ఇన్సాల్వెన్సీ ఫ్రాడ్. ద కంపెనీ allegedly secured government tenders worth approximately rupees 6,000 crore during the insolvency. तेलंगाना हुकूमत ने तलबा और वालिदैन के लिए एक बड़ी सहूलत का ऐलान किया है, जिसके तहत अब आधार कार्ड बनवाने या उसमें तब्दीली करवाने के लिए आधार मराकज़ के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है।
महकमे तालीम ने फैसला किया है कि रियासत के तमाम स्कूलों में खुसूसी आधार मोबाइल कैंप्स लगाए जाएंगे ताकि तलबा के रजिस्ट्रेशन और अपडेट्स स्कूल के अंदर ही मुकम्मल हो सके। 5 से 15 साल की उम्र के तलबा के लिए पहली बार बायोमेट्रिक अपडेट बिल्कुल मुफ्त होगी। दूसरी बार बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये और पहले से मौजूद आधार में दीगर तफसीलात की तब्दीली के लिए 75 रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई है। स्कूल में कैंप लगने से तलबा की पढ़ाई का खर्च नहीं होगा और वालिदैन को भी काम से छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की 18 फरवरी को अमरावती आमद और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात का ख़वी इम्कान है। इस दौरे के दौरान रियासत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल मार्च में रियासती हुकूमत और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के दरमियान एक याददाश्त मफ़ाहमत की गई थी, जिसका मकसद सेहत, ज़राअत और तालीम के शोबों में मसनवी ज़हानत जैसी जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए बेहतर नताइज हासिल करना है। इस मुआहदे के तहत हेल्थ केयर, एनालिटिक्स, डिजिटल एग्रीकल्चर और गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आवाम को तेज़ तर खिदमात फराहम करने का निशाना रखा गया है। इम्कान है कि नायडू और बिल गेट्स इस प्रोजेक्ट की अमलावरी पर तफसीली बातचीत करेंगे। इसके अलावा सियासी और कारोबारी हलक़ों में ये अफवाहें भी गर्म है कि माइक्रोसॉफ्ट अमरावती के क्वांटम वैली में बड़ी सरमायाकारी की तजवीज़ पेश कर सकता है, जिसके बारे में मज़ीद वजाहत इस अहम मुलाकात के बाद ही सामने आएगी। तेलंगाना के असम्बली स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने मुबैना इन्हराफ करने वाले अरकान असम्बली से मुताल्लिक़ दरख्वास्त की समाअत के बाद जगतियाल के MLA संजय कुमार को राहत दी है। BRS MLA जगदीश्वर रेड्डी की तरफ से संजय कुमार को नाअहल करार देने के लिए दरख्वास्त दाखिल की गई थी। ताहम स्पीकर ने यह कहकर उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया कि संजय के पार्टी बदलने से मुताल्लिक़ कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए गए हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना असम्बली के स्पीकर ने मुबैना इन्हराफ से मुताल्लिक़ इल्ज़ाम का सामना कर रहे रुकन असम्बली स्टेशन घनपुर के श्रीहरि की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली है। स्पीकर ने उन्हें 19 फरवरी को दोबारा हाजिर होने की हिदायत दी। जगतियाल के MLA ए संजय कुमार ने कहा है कि वो BRS के टिकट और अलामती निशान पर मुंतखब हुए थे। अभी भी वो BRS के MLA हैं। मीडिया से बात करते हुए संजय कुमार ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी मुलाकात और शालपोशी की तस्वीर से मुताल्लिक़ वजाहत की कि हल्के की तरक्याती कामों के सिलसिले में उन्होंने वज़ीर आला से मुलाकात की थी और इस दौरान वज़ीर आला ने उनकी शालपोशी की थी। ये झूठा प्रोपोगंडा किया गया कि दूसरे दिन उन्होंने वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। ఈనాటికి కూడా నేను బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేనే, నేను బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి గెలిచిన ఈనాటికి కూడా బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేనే, జగిత్యాల అభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేస్తున్నా, జగిత్యాల అభివృద్ధి కోసం కలిసి పనిచేస్తున్నా. అటు ఇటు రాయట్లేదు, ఎందుకంటే నేను పర్టికులర్ గా జాయిన్ అవుతుంది పోలేదు కాబట్టి. పోయి నేను కలవడానికి పోతే తెల్లవారే ముఖ్యమంత్రి గారు కలిసిన తెల్లవారే ఎలాంటి అథెంటిసిటీ లేని, ఆధారాలు లేని మీడియా ప్రచారంతో నేను ఇవ్వలే స్టేట్మెంట్, ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవ్వలే, నాతో ఉన్న మంత్రులు ఇవ్వలే. కలిసి పనిచేస్తామని చెప్పి పోయి నేను చాలువ కప్పితే వారు నాకు కండువ కప్పితే నేను కాంగ్రెస్ లో చేరిట్టని చెప్పి బీఆర్ఎస్ నాయకులు వచ్చి నా హాస్పిటల్ మీద రచ్చ రచ్చ చేసి నా దిష్టి బొమ్మ తలబెట్టారు. నాకు ఒక అవకాశం కూడా ఇవ్వలేదు వివరణ. BRS रुकन असम्बली जगदीश्वर रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि तेलंगाना असम्बली के स्पीकर कानून और आइन के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर ने स्पीकर की तरफ से जगतियाल के MLA संजय को दी गई राहत पर सवाल उठाए हैं। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि ये इंतहाई बदबख्ती की बात है कि एक MLA खुले तौर पर कांग्रेस के प्रोग्रामों में शिरकत करता है, लेकिन स्पीकर उसे क्लीन शीट देते हैं।
उन्होंने कहा कि अवाम देख रहे हैं कि स्पीकर एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं और आने वाले दिनों में कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। విషయానికి వస్తే పాపం స్పీకర్ గారు వారి పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది. ఆయన ఆత్మసాక్షిగా పనిచేసే పరిస్థితుల్లో లేడు, చట్ట ప్రకారం కూడా పనిచేసే పరిస్థితుల్లో లేడు. బహిరంగంగానే మా పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేలు గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యక్రమాలు పాల్గొన్నారు, పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. మేము అవన్నీ కూడా సబ్మిట్ చేసినాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ సమావేశాలలో పాల్గొన్నారు, హైదరాబాద్లో జరిగిన ఏఐసిసి సభలలో పాల్గొన్నారు. बीआरएस पार्टी के लीडर टी हरीश राव ने चारशंबे को पटनचेरू हल्के का दौरा किया। हरीश राव ने गड्डे पोताराम म्यूनसिपालिटी के हुदूद में वाक़ मेदाराम देहात की ख़वातीन से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। ख़वातीन ने मुकामी मसाइल से हरीश राव को वाकिफ करवाया। మరి కేసీఆర్ ఉన్నాగా మరి అంతకు ముందు మాకు 8 రోజులు 15 రోజుల ముందు వస్తుంది. మేము కేసీఆర్ అన్నం మీరు బతుకుతున్నాం. ఇప్పటికైనా మాకు భూములు లేవు, మేము భూములు లేక బతుకుతున్నాం. ఇక మేము బట్టతో కట్టుకొని బతికినాము. ఇవాళ తిని నీయ తప్పితే కాదు, కేసీఆర్తో మేము బతికినాము. ఇవాళ కేసీఆర్ మాకు ఉంటేనే మాకు మంచిది. हाइड्रा ने रंगारेड्डी जिले बड़नपेट सर्कल प्रशांति डिवीजन में 600 स्क्वायर यार्ड की सरकारी अराजी को बाजियाब किया है। हाइड्रा ने बताया कि पार्क की अराजी पर जबरन कब्जा किया गया था, गैर मजाज ढांचे को मुनहदम किया गया है। मुकामी कॉलोनी के अवाम की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। हाइड्रा के मुताबिक तकरीबन 3 करोड़ की अराजी को बाजियाब किया गया है। रियासती कमेटी एक शख्स को सालाना लाखों रुपये का फ़ायदा पहुंचा रही है। रियासत से आज़मीन की बड़ी तादाद फरीज़े हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं। रियासती हज कमेटी हर आज़िम हज से तकरीबन 4 लाख रुपए से ज़ायद की रकम वसूल करती है। हुकूमत हज कमेटी को सालाना 4 करोड़ रुपये मुख्तस करती है, लेकिन हज कमेटी इस रकम का सही इस्तेमाल नहीं कर रही है। हज कैंप के दौरान जो इंतज़ामात किए जाते हैं वो सिर्फ एक शख्स के ज़िम्मे दिए जाते हैं, लेकिन इंतज़ामात मौसर नहीं होते। ज़राए के मुताबिक एक शख्स मुख्तलिफ नामों से कंपनियां बनाकर लाखों रुपये हासिल कर रहा है। इन कंपनियों के नाम भारत इंटरप्राइजेस, रॉयल सॉल्यूशन, AMS इंटरप्राइजेस बताए गए हैं। बताया गया है कि CCTV के कैमरों का कॉन्ट्रैक्ट भी इसी एक शख्स की कंपनी को दिया गया है। वीडियोग्राफी के लिए भी इसी शख्स की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अब एक शख्स की इन कंपनियों को सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, जबकि दूसरों से टेंडर्स भी तलब नहीं किए जाते। इस मामले की तहकीकात का भी मुतालबा हो रहा है। मजलिस के मोतमदी उमूमी व साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी को हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द लहद कर दिया गया। इससे पहले मरहूम की नमाज जनाजा मस्जिद हकीम मीर वज़ीर अली में अदा की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, मजलिसी अराकीन मुक़न्नना, उलमा, मशाइखीन, मुहिबान मजलिस के अलावा हज़ारों की तादाद में लोग नमाज जनाजा में शरीक हुए। शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने दुआ की। जुलूस जनाजा में हज़ारों की तादाद में लोग शरीक हुए। तदफीन अहाते मस्जिद हज़रत सईद मोहिउद्दीन पाशा ज़रीकुल्ला नूरखां बाज़ार में अमल में आई।
बीच में से हट जाएंगे, बीच में से जगह दीजिए, आवाज सुनना करें, जनाजा लाएगा वो फूलों को अपना काम करें, आपको व्यवस्था आगे मत बढ़िए, अपनी जगह पर खड़े रहिए। इससे पहले मंगल की शब साबिक रुकन असम्बली अपने माली के हकीकी सिज्जा मिले थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, मजलिस अरकान मुखन्ना कौसर मोहिउद्दीन, मोहम्मद माजिद हुसैन, मोहम्मद मुबीन, रियाजुल हसन आफंदी, एडिटर एतमाद बुरहानुद्दीन अवैसी, उलमा व मशाइखीन, मजलिसी कॉरपोरेटर्स, मुहिबानी मजलिस की कसी तादाद ने मरहूम की क़यामगाह पहुँच कर फ़र्जंद जुनेद पाशा से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने भी अहमद पाशा क़ादरी के फ़र्जंद जुनेद पाशा से मुलाकात करके पुरसा दिया। रियासती वज़रा के अलावा BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव और साबिक़ वज़ीर हरीश राव और तेलंगाना जागृति की लीडर के कविता और दूसरे सियासी लीडर्स ने भी अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली तेलंगाना के अजला में म्यूनसिपल इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत याकुतपुरे के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आदिलाबाद में कोलीपुरा, खानापुर, नीलानगर, बोकलगुड़ा और खुर्शीद नगर वार्डों में घर घर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। मुकामी अफराद से उन्होंने मुलाकात की और मुकामी मसाइल को भी समझा, जबकि निचली सतह की तरक्की और आवाम पर मरकूज़ हुक्मरानी के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अज़म का इयादा किया। खड़ा है, अपनी आवाज जय बीमार जय भीम का बुलंद आवाज करने वाले आसाद साहब ही है। बच्चा है, अपना अच्छा है। गोलकुंडा जोन डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने आसिफ नगर में वाक़ फंक्शन हॉल में रौडी शीटरों की काउंसलिंग सेशन का इनेकाद अमल में लाया। जुमला 57 रौडी शीटरों ने आज काउंसलिंग सेशन में शिरकत की। उनकी शमूलियत और सरगर्मियों की बुनियाद पर उन्हें 3 ज़ुमरों में तकसीम किया गया है।
डीसीपी ने बताया कि तमाम रॉड शीटर्स 24 घंटे निगरानी में हैं और कानून के तहत बाउंड ओवर हैं। डीसीपी ने रॉड शीटरों को सख्ती से खबरदार किया कि वो खुद को किसी भी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस ना करें और मुआशरे में अच्छा तर्ज अमल बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि जो लोग मुस्तकिल तौर पर अच्छा रिकॉर्ड बरकरार रखते हैं और मुस्बित तर्ज अमल की तब्दीली ज़ाहिर करते हैं, मुस्तकबिल में उनकी रॉडी शीट्स को बंद करने के लिए गौर किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि पुलिस के पास तमाम रॉडी शीटरों के फ़ोन नंबर्स हैं और उनके सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। उन्होंने मज़ीद बताया कि क़ानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आदि मुजरिमीन के साथ कोई नरमी नहीं की जाएगी। कौन सा केसेस था ये? आपको कौन सा पुलिस स्टेशन का है? कम्युनल केसेस का। कम्युनल केसेस होने तो अपन उसको नहीं निकाल सकता है। एक बार देखते हैं। कम्युनल में एक केस होने तो भी वो दिखते हैं। इवन मर्डर केस होने तो भी हम थोड़ा सोचेंगे, मगर कम्युनल केस होने तो बिल्कुल इसमें मुलाजी नहीं है, नो कॉम्प्रोमाइज। देखते हैं, एक बार देखते हैं। आप एक नहीं पूरा 6 बोल रहा है, वो एक्विटल होते रहता है। एक्विटल का होता मतलब आप इनोसेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं। गोलकोंडा जोनल लेवल का एक राउडी शीट काउंसलिंग अपना सीपी साहब वीसी सज्जनर सर का डायरेक्शन में एक सेशन कंडक्ट किया है। इसमें करीब 97 राउडी शीटर्स अटेंड हुआ है। हम अपना गोलकोंडा जोन में पूरा 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो कम लेस एक्टिव राउडी शीटर्स है, बाकी 2 कैटेगरी में एक्टिव एंड हाईली एक्टिव राउडी शीटर्स में कैटेगराइज किया है। इसमें जो एक्टिव राउडी शीटर्स रहता है उन लोगों को सब बाइंड ओवर पीरियड में है, ऑलरेडी पता कर लिया हूँ। और उसमें कोई भी वो पीरियड में इन्वॉल्व होने से उनका बाइंड डाउन हो जाएगा और अमाउंट भी फोरफिट हो जाएगा। अभी आने वाला फेस्टिवल सीज़न में हर राउडी शीटर्स को भी वार्निंग दे दिया हूँ। कोई भी कम्युनल इंसिडेंट्स में नहीं तो कुछ झगड़ा में इन्वॉल्व नहीं होना है। वो लोग उनका रेगुलर काम करना है। अगर वो लोग कंटिन्यूस किसी में इन्वॉल्व नहीं होने से, केसेस भी नहीं होने से, उनका पहले का केसेस देख के उसको सी कैटेगरी मतलब नॉन एक्टिव कैटेगरी में डालेंगे, सो दैट वो लोग डेली अपना पुलिस सर्विलेंस से दूर रह सकता है। महीना में 1 या 2 बार वो खुद पुलिस स्टेशन आके साइन करने से चल जाएगा। और हर सिटीज़न एंड राउडी शीटर्स को मैं एक अपील कर रहा हूँ, कोई भी हो कम्युनल केसेस में और बाकी केसेस में इन्वॉल्व नहीं होना है। स्पेशली कम्युनल केसेस में इन्वॉल्व नहीं होना है। उसमें अगर कम्युनल इंसिडेंट्स होने तो भी पुलिस को कंपलसरी इन्फॉर्मेशन देना है, पुलिस को थोड़ा सपोर्ट करना है। इवन सपोर्ट नहीं करने तो भी चलेगा, मगर वो अननेसरी मैसेजेस तो वायरल नहीं करना है, रूमर्स को स्प्रेड नहीं करना है और ये शांति को फैलाने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने संतोष नगर पुलिस स्टेशन हदूद के तहत बल्लागोड़ा जोन तालीमी दफ्तर में एक खानगी स्कूल इंतज़ामिया से 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए जूनियर असिस्टेंट शिव प्रसाद को गिरफ्तार किया। मुलजिम ने मुबैना तौर पर स्कूल के 10वीं जमात के इम्तिहानी मरकज़ को मनसूख करने की धमकी दी। शिकायत के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और अफसर को गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के डीएसपी गंगा सानी श्रीधर ने कहा कि मुलजिम को एसीबी की अदालत में पेश किया जाएगा और सरकारी दफातर में बदउनवानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया।
కొట్టిన ఫోటో పంపిస్తుంది. नमस्ते, मैं जी श्रीधर, डीएसपी एंटी करप्शन ब्यूरो हैदराबाद सिटी. 2 दिन पहले मन एक प्राइवेट स्कूल वाले आके कंप्लेंट करे थे. डिप्टी डीईओ ऑफिस पे रिश्वत पूछ रहे 10,000 रुपए. नहीं तो एक्चुअली इनका एसएससी एग्जामिनेशन सेंटर वो स्कूल से रिमूव करते बोले तो डर के एक्सेप्ट कर लिए. उसके बाद हमारा को आके कंप्लेंट करे, इंक्वायरी करे तो वो सही है बोल के मालूम हुआ. उसके बाद उनसे कंप्लेंट ले लेके केस रजिस्टर करके आज कंप्लेंट ने 10,000 लाके दिए थे और रिश्वत उन्हें लेके पॉकेट में रख लिए. आके हम रेड हैंडेड पकड़ लिए, अरेस्ट करे. आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करें. और सबके लिए मैसेज है 1064, ये टोल फ्री नंबर है, हमेशा ऑन रहते. कभी भी कोई भी ब्राइब डिमांड करे तो 1064 में आप कंप्लेंट कर सकते कोई भी. चादरगढ़ पुलिस स्टेशन के हुदूद आजमपुरे के उस्मानपुरा में आग लगने का वाक़या पेश आया. इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया. किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है. मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है. कचरा कुंडी में से लाते रहता जब देखो जब पूरा बाजार शहर हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में चारशंबे के दिन कत्ल की 3 संगीन वारदातें पेश आईं. रंगारेड्डी जिले के मोइनाबाद मंडल कत्तीरेड्डीपल्ली में 34 साला खातून वकील का सगे भाई ने जायदाद के लिए कत्ल कर दिया. बताया जाता है कि महलूक खातून वकील स्वप्ना चिवड़ला की अदालत में प्रैक्टिस किया करती थीं. ज़राई अराजी पर पंचायत के दौरान ये वाक़या पेश आया है. स्वप्ना की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है. इस वाक़े के ख़िलाफ़ मुकामी वकला ने मोइनाबाद पुलिस स्टेशन के पास एहतजाज किया. इस एहतजाज की वजह से हैदराबाद बीजापुर हाईवे पर ट्रैफिक जैम देखी गई. वकला की तरफ से एहतजाजन काम का बाइकाट किया गया. वकला का कहना है कि जब एक एडवोकेट महफूज नहीं है तो फिर आम लोगों का क्या होगा. तेलंगाना के विकाराबाद में धुरूर में कौमी शाहरा पर एक शख्स पर तेज़ धार वाले हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया. मकतूल की शिनाख्त रामपुर तांडा के साकिन शंकर की हैसियत से की गई है. पुरानी दुश्मनी कत्ल की वजह बताई जा रही है. इत्तला है कि हमलावर पुलिस में खुद सुपुर्द हुए हैं. मुतालिका पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है. అశోక్ మెకానిక్ ఎవరెవరు ఉన్నారు शहर के नवाही इलाके बोलारम पुलिस स्टेशन हुदूद के काजीपल्ली में भी 25 साला नौजवान का कत्ल कर दिया गया. जिमार कॉलोनी के पास नामालूम लाश को देखकर मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी. बताया जाता है कि वजनी पत्थरों से हमला करते हुए इस शख्स का कत्ल किया गया. मकतूल के दाएं हाथ में पीतल का कड़ा और बाएं कान में बाली भी पाई गई.
मुतल्लिका पुलिस ने अवाम से लाश की शनाख्त की ताउन की अपील की। महकमे इंसदाद रिश्वत सतानी ने एक और बदउनवान ओहदेदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। तफसीलात के मुताबिक सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर चिन्ना रेड्डी को 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। एसीबी के मुताबिक चिन्ना रेड्डी ने काम के सिलसिले में रिश्वत तलब की थी। दरख्वास्त गुजार की शिकायत मिलने पर एसीबी की तरफ से ये कार्रवाई की गई। दक्कन एनआरआईज एजुकेशनल सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन सैयद कलीम की क़यादत में एक वफद ने एजाज़ी सेक्रेटरी नुमाइश सोसाइटी राजेश्वर राव से गैर सगाली मुलाकात करते हुए 85वीं कुल हिंद सनती नुमाइश के सिलसिले में किए गए बेनज़ीर इंतज़ामात पर मुबारकबाद पेश की। इस वफद में रिटायर्ड इंस्पेक्टर निसार अहमद और सहाफ़ी डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली भी मौजूद थे। एजाज़ी सेक्रेटरी नुमाइश सोसाइटी राजेश्वर राव ने बताया कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए नुमाइश के दौरान कई कल्चर प्रोग्राम्स का भी अहतमाम किया जा रहा है, जिनमें कुल हिंद मुशायरा भी शामिल है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरियालगुड़ा नलगुंडे का किया दौरा, म्यूनसिपल इंतखाबात की मुहिम का अमलन आगाज। बीजेपी पवन कल्याण की मदद से तेलंगाना में अपनी बका की कोशिश कर रही है, सदर रियासती कांग्रेस महेश कुमार गौड़ का इल्जाम। जगतियाल के रुकन असम्बली संजय कुमार को स्पीकर असम्बली का क्लीन चिट, बीआरएस का ही एमएलए हूं, रुकन असम्बली की वजाहत। तेलंगाना के वज़ीर आला 6000 करोड़ रुपए के स्कैम में मुलविस, KLSR बेनामी कंपनी के मालिक KTR का इंकशाफ। मजलिस के मोतमदे अमूमियों साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में सुप्रीद लहद, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के बशमूल उलमाए मशाइखीन और हज़ारों मुहिब्बान मजलिस की शिरकत। हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में कत्ल की 3 संगीन वारदातें। मोइनाबाद हदूद में खातून एडवोकेट का भाई ने किया कत्ल। विकाराबाद और बोलारम में भी 2 अफराद की मौत। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक और बदउनवान को किया बेनकाब। GHMC सुपरिटेंडेंट इंजीनियर चिन्ना रेड्डी 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।